हेलो एवरीवन, ये हमारे रिवर की मैपिंग का लास्ट लेक्चर है। जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स देखे हैं उसमें अगर आपने कंटिन्यूसली देखा है तो हम हिमालय की रिवर्स कवर कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या कवर करा था? इंडस रिवर कवर करी, गंगा रिवर कवर करी, यमुना रिवर, देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, बाराक रिवर। इन सारी रिवर्स के बारे में हमने हिमालयन रिवर्स के साथ पढ़ा था। उसके साथ ही हमने पेनिनसुलर रिवर्स में पढ़ा था। पेनिनसुलर रिवर्स वो होती है जो इंडियन पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से जिनका ओरिजिन नहीं होता है। तो उसमें हमने कौन सी रिवर्स के बारे में पढ़ा था? हमने महानदी रिवर के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर एंड पेन्नार रिवर। इन सारी रिवर्स के बारे में हम डिटेल से, इनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं, इनकी लेंथ क्या है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती हैं, ये सारी डिटेल स्टडी हम इनके बारे में कर चुके हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती है? जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं। और वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होके वो कौन से समुद्र में गिरती हैं? वो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। अरेबियन सी के अंदर गिरने वाली जो रिवर्स हैं उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। जैसे पहले हम स्टार्ट करें, जैसा कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स और सारे लेक्चर्स में नोट बनाए हैं वैसे ही हम इसमें छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएंगे। तो अगर हम एक बार वाटरशेड एरिया देखें इंडिया की रिवर बेसिन की, तो आप देखो कि जैसे गंगा है, कितना बड़ा वाटरशेड बेसिन है इसका, कितना बड़ा रिवर बेसिन है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, इन कावेरी, ये पूरे के पूरे ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो उनका जो नंबर और जो रिवर बेसिन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो एरिया है, दिस लाइन यू सी, दिस इज़ आवर वाटरशेड लाइन। वाटरशेड लाइन क्या होती है? हमने देखा था वाटरशेड लाइन में कि वाटरशेड लाइन की ईस्ट वाली जो रिवर्स है वो ईस्ट में जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वेस्ट डायरेक्शन वाली अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके इस तरफ वाला जो एरिया है इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। और रिवर्स भी जो है वो काफ़ी कम है। इन रिवर्स का जो एरिया है, जो जिस कोर्स से ये जाती है, इनकी जो लंबाई है, ये सब कुछ बहुत ही कम है। तो अभी आज हम इन सारी रिवर्स, कौन कौन सी? लूनी रिवर हो गई, इंडस रिवर। देखो इंडस रिवर जो है ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो पानी है ये एक तो वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर ही रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है और ये यहाँ पे आके अरेबियन सी के अंदर खाली हो जाती है। तो सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर की हम बात करें तो वो इंडस है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। उसके अलावा हमारी कौन सी रिवर्स हैं? लूनी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, बहुत इम्पॉर्टेंट, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। और फिर यहाँ पे सह्याद्री से निकलती हुई कुछ छोटी छोटी सी रिवर्स हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा रिवर बेसिन दिया है ताकि आपको पता चल जाए, आप कंपेयर कर सको कि किस तरीके से जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इनमें, इनके बेसिन में इतना मेजर डिफरेंस है। सबसे बड़ा बेसिन अगर हमें वेस्ट फ्लोइंग में दिखेगा तो वो सिर्फ इंडस का ही दिखेगा, बाकी सारे बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर ये ड्रेन होके अरेबियन सी में गिर जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंस के साथ कि जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें डिफरेंस क्या होता है। डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो गोदावरी की रिवर है ये यहाँ से निकलती हुई, हमने कहाँ पे देखा था? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकल रही थी। त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई ये यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे सदर्न इंडिया को क्रॉस करती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। लेकिन अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को देखें, जैसे कि ताप्ती को ले लीजिए, तो ये इतना लंबा एरिया कवर नहीं करती है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब रिवर किसी हाई एल्टीट्यूड से निकलती है और बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करती है तो उसके साथ वो इरोजन भी करती है।
यहाँ पे ये वर्टिकल, हाई एल्टीट्यूड्स में वर्टिकल इरोजन होता है, और जैसे ही वो थोड़े कम स्लोप वाले एरिया पे आ जाती है तो वहाँ पे वो लेटरल इरोजन करती है। तो इस इरोजन की वजह से इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। जो चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में हो जाती है, और ये जब बिल्कुल ही लो स्लोप पे आ जाता है तो वहाँ पे ये अपने सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो जो है उसी वजह से हमारे जो डेल्टाज होते हैं वो फॉर्म होते हैं। और ये सेडिमेंट जो होता है ये एज एन एलुवियल सॉइल होता है, और ये बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही हाई फर्टिलिटी वाला एरिया होता है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर क्या है कि वो लंबा कोर्स तय करती है, उसकी वजह से इरोजन और सेडिमेंटेशन होता है, और उसकी वजह से इनका डेल्टा बनता है। और डेल्टा के साथ ही जब ये लो लाइंग एरिया के अंदर अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं तो यहाँ पे हाई फर्टिलिटी वाला एरिया हो जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छा खासा अच्छा होता है। तो इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा हो गई हमारी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर की हम बात करें तो जैसे दो सबसे बड़ी हैं, नर्मदा और ताप्ती, उसके अलावा लूनी हो गई, साबरमती हो गई, और ये जैसा कि हमने देख लिया ईस्ट फ्लोइंग जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और वेस्ट फ्लोइंग जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो हाई अमाउंट ऑफ डेल्टा लेके आती, हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स लेके आती है, उसकी वजह से डेल्टाज बनते हैं उनके माउथ पे। वेयरएज वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो सेडिमेंट्स कम मात्रा में लाती है, तो वहाँ पे ईस्ट्रीज बनती हैं, डेल्टाज नहीं बनते हैं। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें ट्रिब्यूटरीज का नंबर भी काफ़ी हाई होता है। अगर कंप्लीट लिस्ट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया देखें तो हम बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे बड़ी है हमारी इंडस की, उसके बाद है हमारी नर्मदा। अभी देखो यहाँ पे नर्मदा के दो नाम हैं, इसका नाम, इसको नर्मदा भी बोलते हैं, रेवा भी बोलते हैं, और नेरुबदा भी बोलते हैं। आपको ये दोनों नाम भी उतने ही अच्छे से याद रखने हैं जितने अच्छे से आप नर्मदा याद रखते हो। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए दूसरे नाम भी दे दिए जाते हैं, तो हमें सिमिलर नेम्स भी याद रखने हैं। और नर्मदा अभी हम देखेंगे कि कहाँ से राइज होती है। ये अमरकंटक प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद हमारी ताप्ती या तापी है जो सतपुरा की रेंज से निकलती है। अगर आपको याद है तो माउंटेन रेंजेस वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमारा विंध्यन और सतपुरा जो है इनके बीच में से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, और नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में है हमारा सतपुरा का हिल। तो यहाँ से नर्मदा निकलती है और इसके सदन से ताप्ती निकलती है, और ताप्ती भी वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर है। देन द माही रिवर। माही रिवर इंडिया की इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखेगा कि एक जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है और फिर वहाँ से ये टर्न होके जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है। उसके बाद है हमारा साबरमती रिवर। साबरमती रिवर ये रहा, साबरमती रिवर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। उसके बाद है हमारी लूनी रिवर जो राजस्थान और गुजरात में है। ये एंडोरिक रिवर है। लूनी रिवर जो है ये किसी समुद्र वाले एरिया में नहीं गिरती है, बल्कि यहाँ पे जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है इसमें जाके खाली हो जाती है। और ये क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जहाँ से ये निकलती है जिस एरिया से, वहाँ पे उसकी सॉइल में जो सॉल्ट है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से लूनी रिवर को कभी कभी, लूनी का मतलब ही यही होता है नमक, लून। अगर आप राजस्थानी हो तो आप समझ सकते हो कि लून को नमक बोलते हैं। तो इसका जो पानी है थोड़ा ऐसे नमकीला सा होता है। उसके बाद है हमारी सारावती रिवर। सारावती रिवर जो है ये पूरी की पूरी कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका के अंदर ही फ्लो होती है सारावती रिवर, और फिर वहाँ से वो अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। उसके बाद है हमारी पंबा रिवर। पंबा रिवर केरला की है एंड ऑल्सो पेरियार। तो केरला की जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। क्यों? क्योंकि केरला का एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो कलर चेंज करते हैं, जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, एक्सटेंडेड एरिया, ये वाटरशेड का एरिया बनाता है। तो केरला से निकलने वाली मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इस
इस डायरेक्शन में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसमें से आ जाती है पंबा रिवर, पेरियार रिवर और भारतपुजा रिवर। उसके बाद गोवा के अंदर भी 3 रिवर्स हैं मेजर, चोपड़ा रिवर, मांडवी एंड जुआरी रिवर्स। ये तीनों की तीनों, यहाँ पे गोवा है हमारा, ये तीनों की तीनों रिवर्स जो है ये वेस्ट फ्लोइंग डायरेक्शन में है। आपको ये ध्यान रखना है, चोपड़ा, मांडवी एंड जुआरी रिवर गोवा की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। उसके बाद में महाराष्ट्र की एक रिवर है उल्लास रिवर, जो भी वेस्ट फ्लोइंग डायरेक्शन में है। ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं ये रिवर्स, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। नर्मदा रिवर की अगर हम एक बात करें तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोला है, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से इंडस भी निकलती है, तो उसमें इंडस का भी मेंशन हो जाएगा, और इंडस हमारी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो उसमें नर्मदा जो है वो सबसे बड़ी वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली नदी है। ये नर्मदा जो है, जैसा कि अभी हमने देखा था और हम माउंटेन वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि ये विंध्या और सतपुरा के बीच में से निकलती है। इसके नदर्न डायरेक्शन में विंध्यन है और सदर्न डायरेक्शन में सतपुरा रेंज है। ये माही और ताप्ती के अलावा वन ऑफ द मेजर रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो होती है, और ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो होती है। रिफ्ट वैली क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम वर्ल्ड मैप में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कुछ और भी रिवर्स हैं जो वेस्ट रिवर जो कि रिफ्ट वैली से निकलती है, उसमें आती है हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाली दामोदर रिवर और हमारी ताप्ती रिवर। ये 3 रिवर्स हैं हमारी इंडिया की जो रिफ्ट वैली से निकलती हैं। कौन सी हो गई, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर और दामोदर रिवर। नर्मदा और ताप्ती जो है ये विंध्यन और सतपुरा के पास में है, लेकिन दामोदर जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में 2 हो गई और दामोदर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ताप्ती और माही जो है ये रिफ्ट वैली में से निकलती है, तो ये काफ़ी एकदम नैरो कन्फाइंड पैसेज है जहाँ पे बहुत ही स्टीपी हिल्स होती हैं। इस तरह की स्टीपी हिल्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इनकी ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली है नहीं, तो आपका एक टास्क कम हो गया। आपको यहाँ पे हम लोग ट्रिब्यूटरीज नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है इसका माइकाल रेंज के पास अमरकंटक है। तो ये अगर आपको याद है तो ये हमने पढ़ा था कि सतपुरा रेंज का है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, तो ये वहाँ से निकलती है। और अगर हम बात करें कि ये कौन से स्टेट से निकलती है तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के एरिया से निकलती है। नर्मदा रिवर जो है ये ऊपर, ये हम देख चुके हैं कि ऊपर विंध्यन से नीचे सतपुरा है, इसके ईस्ट डायरेक्शन में माइकाल रेंज है और साउथ डायरेक्शन के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में ये यहाँ से निकल के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये विंध्यन से, सतपुरा से और माइकाल रेंज से बाउंडेड है। अगर हम इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 1300 किलोमीटर लंबी रिवर है। इसमें जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सिर्फ एक ही रिवर है जिसका नाम है हिरन रिवर। हिरन रिवर इसकी इकलौती राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसके अंदर आ जाएगा हमारा ओरसंग, बरना और कोलेर। सो देखो कंपैरेटिवली इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफ़ी छोटी हैं, मतलब ऐसे समझो कि कुछ ही किलोमीटर से निकल के नर्मदा रिवर में मिल जाती हैं और इतनी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ वाटर में नहीं आती हैं। तो ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर। लेकिन ये क्या, इसमें तो ट्रिब्यूटरीज की स्लाइड डाल दी गई है, तो जब डाल दी गई है तो पढ़ लिया जाए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी हो गई, उरी, हिरन, ओरसंग और कोलर रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी हो गई, हमारी बंजार, कावेरी, ये दूसरा कावेरी है, इसे पेनिनसुलर की मेजर ईस्ट फ्लोइंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तावा रिवर, बर्नर रिवर और शेर और शक्कर रिवर, ये सारी की सारी रिवर्स जो इसकी हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। आप एक बार इसे पॉज करके या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसी वक्त इंस्टेंटली रिवाइज कर लीजिए। तो अगर इसका हम रिवर बेसिन देखें तो ये देखो यहाँ से ये निकलती है, ये इसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज में आती है, ओरसंग, बरना, कोलर, हिरन रिवर, ठीक है, ये यहाँ से निकलती हुई। और ऊपर इसका क्या है, विंध्यन। पेन का कलर चेंज करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा,
ऊपर क्या है हमारा विंध्यन रेंज, नीचे क्या है हमारा सतपुरा रेंज, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है हमारा माइकाल रेंज, जहाँ से तो ये ओरिजिनेट ही होती है और ये यहाँ से चल के अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। तो ये कितने स्टेट्स कवर कर रही हैं, देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट से होती हुई निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर जो है इसे नर्मदा रिवर की ट्विन सिस्टर बोला जाता है। नर्मदा और ताप्ती को ट्विन बोलते हैं। अगर आप देखोगे रिवर सिस्टम में तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और दोनों की दोनों रिफ्ट वैलीज हैं। अगर हम बात करें कि ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये मध्य प्रदेश में मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो ये अराउंड 724 किलोमीटर लंबी है, जो गल्फ ऑफ काम्बे या गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। ताप्ती रिवर जो है ये गोदावरी और नर्मदा के बीच में है। देखो यहाँ पे नर्मदा रिवर है, इधर ताप्ती एंड देन कम्स दी गोदावरी रिवर। नर्मदा, ताप्ती एंड गोदावरी। और माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा विंध्यास है, ये हमारा सतपुरा था और यहाँ पे हमारा सतमाला एंड अजंता की हिल्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। तो हमें ध्यान रखना है कि ताप्ती के नॉर्थ में नर्मदा निकलती है और साउथ में गोदावरी रिवर निकलती है। गोदावरी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है। और अगर हम बात करें कि कौन सी माउंटेन रेंज से गिरा हुआ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये सतपुरा से गिरा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में ये महादेव हिल से गिरा हुआ है और अगर साउथ में बात करें तो ये सतमाला और अजंता की रेंज से गिरा हुआ है और यहाँ से ये निकल के अरेबियन सी में फॉल हो जाती है। तो ये एक्चुअली जब अगर हम देखें कि कौन सी हिल से गिरा हुआ है तो एक तो आपका हिल्स का लोकेशन रिवाइज हो जाता है और दूसरा आप रिलेटिव डिस्टेंस पता कर सकते हो। जैसे अगर अभी पूछा जाए कि सतमाला और सतपुरा में कौन सा नदन मोस्ट है तो हम बता सकते हैं कि सतपुरा जो है वो नदन मोस्ट है और सतमाला जो है वो ताप्ती के नीचे की रिवर है, नीचे का माउंटेन रेंज है। ताप्ती की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में 4 इंपॉर्टेंट है, सुकी, गोमी, अरुणावती और आनेर रिवर। ये 4 रिवर्स जो हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर इस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो वागुर रिवर, अमरावती, बुरे, पंजरा रिवर, बोरी रिवर, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, मोना और सिपना, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती हैं। ये है इसका रिवर बेसिन एरिया और ये यहाँ पे ऊपर हमने क्या दिखा था, सतपुरा की रेंज, ईस्ट में क्या थी हमारी महादेव की रेंज और यहाँ पे हमारी सतमाला की रेंज और सतमाला के बिल्कुल ईस्ट में यहाँ पे हमारी अजंता की हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ताप्ती रिवर के बारे में। एक बार हम थोड़ा सा साबरमती रिवर के बारे में भी देख लेते हैं। साबरमती जो है इसका नाम साबर और हाथमती के नाम से मिलके बना हुआ है। 2 स्ट्रीम्स हैं, साबर और हाथमती। जब दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिल जाती हैं तब साबरमती रिवर का ओरिजिन होता है। साबरमती रिवर के अगर ओरिजिन की बात करें तो ये अरावली हिल से निकलती है। उदयपुर के पास एक गांव है तेपुर, वहाँ पे उदयपुर में अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स से जो है साबरमती निकलती है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये बहुत ही छोटी रिवर है, सिर्फ 331 किलोमीटर की रिवर है ये और इसके ऊपर ही गांधीनगर और अहमदाबाद बसे हुए हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद अपने कॉटन ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं। अगर इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर वाक्कल, हाथमती और वतराक जो है ये इसकी इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक के अंदर सिर्फ एक है सई रिवर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको साबरमती रिवर के लिए ध्यान रखना है। माही रिवर के लिए बात करें तो माही रिवर के बारे में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल हमने क्या देखा था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन को 2 बार क्रॉस करती है इस तरीके से। और ये निकलती कहाँ से है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये विंध्यन से निकलती है, विंध्यन के नदन स्लोप से निकलती है माही रिवर। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस से बाउंड है तो नॉर्थ में है इसका अरावली हिल, नॉर्थ वेस्ट के अंदर मालवा का प्लेट्यू है यहाँ पे,
एंड साउथ में ये विंध्यन से बाउंडेड है और ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर गिर जाती है। तो सबसे ऊपर हमारी माही, देन नर्मदा, देन ताप्ती एंड देन गोदावरी। ये देखो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनेगा। अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें तो ये अराउंड 600 किलोमीटर की आसपास की लंबी है और ये वडोदरा जो है वो इसी रिवर पे बसा हुआ एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर पे बसे हुए हैं। वडोदरा जो है वो माही रिवर पे बसा हुआ है। अब हम एक बार देख लेते हैं लूनी रिवर के बारे में। लूनी रिवर को जैसे कि मैंने बताया था कि ये सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं। ये इसका पानी जो है ब्रैकिश है। बालोतरा से नीचे जब हम चलते हैं तो इसका पानी थोड़ा सा नमकीन सा हो जाता है, तो इसे लोनावरी या फिर लोनारी रिवर भी बोलते हैं लून की वजह से। लून इज़ एक्चुअली नमक इन राजस्थानी। तो ये वेस्टर्न राजस्थान की इकलौती बहुत ही सिग्निफिकेंट रिवर है जो एरिड जोन से निकलती है। अभी तो ये ऑलमोस्ट विलुप्ति हो गई है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये अजमेर में जो अरावली हैं वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकल के ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होती हुई अराउंड 511 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती हुई रन ऑफ कच्छ के अंदर खाली हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अरेबियन सी में ड्रेन नहीं होती है, ये रन ऑफ कच्छ में जो हमारी सॉल्ट मार्शेज हैं वहाँ पे खाली हो जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी अरावली से निकलती हैं और इसको वहीं पे थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ज्वाइन कर लेती हैं। अगर इसकी एक पिक्यूलर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है रेदर देन इट्स डेप्थ। इंक्रीज इट्स विड्थ, ये हमेशा अपनी चौड़ाई को ज़्यादा बढ़ाती है, जबकि जो ये इसका बेड है जो उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाती है। तो इसकी वजह से इसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली फ्लड भी आ जाती है क्योंकि इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एक बार अगर हम रिवाइज करें तो कौन कौन सी देख ली थी हमने? इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन नर्मदा रिवर जिसे हमने रेवा रिवर भी बोला था विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश, देन अवर ताप्ती विच राइजेस फ्रॉम सतपुरा रेंज, माही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, देन साबरमती रिवर, लूनी रिवर जो अरावली से निकलती है, सारावती रिवर, पुम्बा, पेरियार एंड भारतपुजा रिवर वेस्टर्न घाट से निकलने वाली केरला की रिवर्स, चोपड़ा, मांडवी एंड जुआरी रिवर गोवा की एंड उल्लास रिवर महाराष्ट्र की। तो ये एक बार इनका रिवर बेसिन आप देख लेना। ये इसी के साथ हमारा जो ना सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर का, बाकी हमारा टोटल रिवर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। रिवर्स को हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है, आप इसे रिवाइज कर लेना। रिवर्स का चैप्टर जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ बहुत ही फैक्चुअल डिटेल से भरा हुआ है, तो आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ही आपको इनके ट्रिब्यूटरीज के नाम याद होते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।